हेलो प्रोग्रामर्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएचपी में रिकर्सिव फंक्शन के कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट पीएचपी में। जो लोग सी++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आए हैं तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो वहाँ पे होता है, कोई अंतर नहीं है खास। So a function that calls itself from its own body is called a recursive function and this technique is called recursion. जब किसी फंक्शन को उसकी बॉडी में से वापस से हम कॉल कर देते हैं तब उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं और इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिकर्सन। ए रिकर्सिव फंक्शन calls itself repeatedly until a certain condition is met. एक रिकर्सिव फंक्शन खुद को बार बार तब तक कॉल करता है जब तक कि एक दी गई कंडीशन ट्रू ना हो जाए। Every recursive function has some condition that helps in the termination of the recursive calls called a base case or termination condition. जो भी रिकर्सिव फंक्शन हम लिख रहे हैं उसमें एक कंडीशन हमें ऐसी लिखनी होती है जो कि रिकर्सिव कॉल्स के टर्मिनेशन के लिए उपयोग में आएगी, यानी जो बार बार रिकर्सिव कॉल्स बन रही है उनको रोकने का काम करेगी। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बेस केस या टर्मिनेशन कंडीशन बोलते हैं। If there is no base case in the recursive function will continue to repeat continuously. अगर रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस नहीं लिखा है या गलत तरीके से लिख दिया है तो हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इनफाइनाइटली कॉल होता है और उस केस में हो सकता है कि हमारी मेमोरी स्टैक जो है वो फुल हो जाए और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए abnormally. It solves the original problem via the smaller सब प्रॉब्लम्स। सो जो रिकर्सिव फंक्शंस है इसमें बेसिकली जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है 4 का, दैट मीन्स हम पहले फैक्टोरियल निकाल लेंगे 3 का निकालने के लिए 2 का निकाल लेंगे, 2 का निकालने के लिए 1 का और 1 का निकालने के लिए 0 का। तो जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको, ओरिजिनल बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नाउ एक छोटा सा हमें स्क्रिप्ट बनानी है पीएचपी की जिसमें हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखें और वो रिकर्सिव फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंटिंग को प्रिंट करने का काम करेगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के दिखाता हूँ, देन हम उसको समझेंगे, ड्राई रन करेंगे हम उसका, एंड फाइनली मैं उस स्क्रिप्ट को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले आइए हम कोड लिखते हैं। सो मैं सबलाइम टेक्स्ट में गया, यहाँ मैंने मेरा ये यूट्यूब फोल्डर बनाया हुआ है। इसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाई है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया रिकर्जन प्रिंट डिक्रीजिंग डॉट पीएचपी। फाइन गाइस, इसे हम कर देते हैं सेव। नाउ हमने हमारा HTML स्टफ जनरेट किया, नाम दे दिया रिकर्जन प्रिंट डिक्रीजिंग, टाइटल दे दिया हमने। नाउ हमने हमारा PHP ब्लॉक बनाया। हियर हम सबसे पहले हमारा फंक्शन राइट करेंगे। सो मैंने फंक्शन बना दिया, फंक्शन को नाम दे दिया मैंने प्रिंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्रिंट करेगा वैल्यूज़ को, एंड यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया n। ठीक है गाइस, और मैंने इस प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट, इसको हम डिक्रीजिंग नाम दे देते हैं, प्रिंट DEC। ठीक है, प्रिंट DEC। ओके, नाउ यहाँ से मैंने सपोज पास कर दिया 5, तो ये 5 4 3 2 1 प्रिंट करना चाहिए। इसके लिए हमने कोड लिखा। सबसे पहले हम लिखेंगे बेस केस हमारा। सो बेस केस में मैंने चेक किया अगर $n बराबर है 0 के, सो यहीं से रिटर्न कर जाए, कुछ भी ना करे। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो सबसे पहले को कर दे किसको, $n को, एक स्पेस साथ में दे, देन वापस से कॉल लगा दे इस प्रिंट DEC फंक्शन को और इस बार क्या पास कर दे, n-1। ओके गाइस, नाउ इसको ये मैंने सेव कर दिया है। अभी रन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको ड्राई रन करेंगे। सो मैं वाइट बोर्ड पे जाता हूँ, हमारे जो एग्जिस्टिंग कोड है यहाँ पे इसको कर देते हैं हम इरेज, एंड यहाँ से एक कोड हमारा फंक्शन वाला ले आते हैं हम।
हमारे वाइट बोर्ड पे। फाइन। सो ये कोड आ गया हमारा यहाँ पे इधर। अब देखिए सबसे पहले मैं मार्किंग कर देता हूँ ना स्टेटमेंट्स की। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा 1.1 है। 1.1 केवल तभी चलेगा जब 1 वाली कंडीशन ट्रू होगी, वरना नहीं चलेगा। ये 2 वाला और ये 3 वाला। ठीक है, नाउ हमारा स्टैक बना देते हैं। ये हमने हमारा स्टैक बना दिया। सो दिस इज आवर स्टैक। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी कॉल है वो है प्रिंट डिक्रीजिंग की फंक्शन के बाहर से। ये रिकर्सिव कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल है। यहाँ पे हमने प्रिंट डीईसी कॉल किया है और एन की वैल्यू भेजी है कितनी, 5 भेजी है। सो एन की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ, एन दिस इज़ 5। अब 5 के लिए ये इस डेफिनेशन में आया, यहाँ पे आकर के चेक हुआ एन बराबर 0 है क्या। सो एन बराबर 0 नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट चल गया इसका, एफ वाला। फिर दूसरे स्टेटमेंट पे आया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एन को प्रिंट करवा रहा है। सो इको हो गई एन की वैल्यू दैट इज़ 5। ये दूसरा स्टेटमेंट चल गया। फिर तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ से क्या किया है, प्रिंट डीईसी को कॉल किया है, n-1 भेजा है। तो यहाँ से इस बार n-1 यानी कि कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा। और ये कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ से वापस से इस फंक्शन के अंदर, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4। तो पहला स्टेटमेंट चला, चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है यहाँ पे। दूसरे स्टेटमेंट पे आएगा इको $n, तो ये दूसरा स्टेटमेंट चला, इको हुई n की वैल्यू दैट इज़ 4, राइट। फिर यहाँ आया स्टेटमेंट नंबर 3 पे, वापस से फंक्शन को कॉल लगी। इस बार वैल्यू कितनी भेज दी, n-1 यानी 4-1 तो 3 हो गया। तो ये कॉल। नाउ पहला स्टेटमेंट चलेगा, चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, इको होगी n की वैल्यू दैट इज 3। फिर तीसरा स्टेटमेंट कॉल पे आया, यहाँ से n-1 पास किया तो कितना पास हो गया, 2। यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट चला, n बराबर 0 है क्या, नहीं है, क्योंकि n में तो 2 पड़ा है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ गया, इको किया n की वैल्यू को दैट इज 2, फाइन है। वापस तीसरे स्टेटमेंट पे आया, यहाँ से प्रिंट डीईसी कॉल हुआ, n-1 पास किया, n 2 था तो 1 पास हो गया, यहाँ से ये कॉल बन गई। देन अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट, चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, इको किया n की वैल्यू को, तो n की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, राइट। फिर तीसरा स्टेटमेंट, प्रिंट डीईसी कॉल हुआ, वैल्यू गई यहाँ से 0, तो ये कॉल। अब देखिए यहाँ पे n बराबर 0 है क्या, ट्रू है, तो 1.1 चला, यहाँ से कंट्रोल रिटर्न हो गया सीधा। रिटर्न होकर के कहाँ आएगा, इस कॉल के बाद में। सो देख लेते हैं, ये यहाँ से रिटर्न हुआ पीछे, ये कॉल ख़त्म हो गई है। अब तीसरा स्टेटमेंट चल रहा था और तीसरा स्टेटमेंट आखिरी था, तो ये कॉल भी ख़त्म पीछे। तीसरा स्टेटमेंट चल रहा था और आखिरी था, ख़त्म पीछे। फिर इसी तरह से यहाँ से भी तीसरा स्टेटमेंट चल रहा था, ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ये वाली कॉल ख़त्म, फिर पीछे। सिमिलरली ये वाली कॉल भी ख़त्म, फिर पीछे। अब कहाँ जाएगा हमारे, इस प्रिंट डीईसी के बाद वाले स्टेटमेंट, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमारी स्क्रिप्ट सिंपली ख़त्म हो जाएगी, हमारा पेज ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो अब ये तो हमने देखा स्टैक के थ्रू इसकी वर्किंग को। लेट्स सी, इसे सेव हमने कर रखा है, अभी हमें इसे करना है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए पीएचपी स्क्रिप्ट्स को हमें पता है हमारा जैम्प कंट्रोल पैनल चलना चाहिए। सो सबसे पहले हम जैम्प को चालू कर लेते हैं। जैम्प हमारा शुरू हो गया। नाउ हम कहाँ आएंगे, अब हम लोग आएंगे हमारे ब्राउज़र विंडो में। ब्राउज़र विंडो में हम आए एंड यहाँ पे हमें पाथ क्या लिखना होता है, लोकल होस्ट, देन हमारे फोल्डर का नाम, तो यूट्यूब फोल्डर है मेरा,
देन मेरी फाइल का नाम, तो फाइल का नाम मुझे नहीं याद है क्या है, अभी मैंने क्या दिया था देख लेते हैं। हमने दिया था रिकर्जन प्रिंट डिक्रीजिंग डॉट PHP। सो इस नाम को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे हल्का सा एक क्लिक करता हूँ, ठीक है, और राइट क्लिक आई थिंक, और ये नाम जो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं क्योंकि। एंड हम वापस ब्राउज़र में आए, ये हमने किया पेस्ट डॉट PHP लगाया एक्सटेंशन, एंड दिस इज आवर आउटपुट 54321। लेट्स सी, यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया 10, इस स्क्रिप्ट को मैंने कर दिया सेव, पेज पे गया, मैं रिफ्रेश किया, सो दिस इज 10 to 1। ओके दोस्तों, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से रिकर्सिव फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय गाइस।